जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 मार्च के दिन। ये कितने कार्ड हैं? मुझे 2 चाहिए। चलिए मैं इनको बिना देखे निकाल लेती हूँ, जिससे कोई पार्शलिटी ना हो। यूनिवर्स अब मैं इनको थोड़ा सा शफल करूँगी, तब तक आप पेशेंस बना के रखें। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। 17 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 7 18 नो 7 17 1 1 7 एंड 16 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट। भाई 7 की एनर्जी बहुत है। ये 7 एक मिनट देखिए 7 17 पहली बात तो आपको दिख रहा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 1 1 11 11 आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 3 7 है यहाँ पे। 777 आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है स्टार की। ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन या तो स्टार बनने के लिए होपफुल है कि एक ना एक दिन मैं भी स्टार बन जाऊँगा, मैं भी शाइन करूँगा, मुझे भी लोग पूछेंगे। ये वाली एनर्जी हो सकती है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिक्स, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करने के मूड में है। आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, वेल्दी हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद आपको ये पोजीशन मिली है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, काफ़ी मेहनत की है। यहाँ पे मुझे गंदी गंदी एनर्जी आ रही है। ये देखिए आपके पार्टनर हैं, ये इमेच्योर हैं, इनको मतलब ये पपेट हैं किसी और के हाथ के। ये थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर पे बहुत नज़र रखती है एंड वो हर वक्त आपके पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चलाने के मूड में रहते हैं। ये जो भी हो, इनका जेंडर कोई भी हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इनका बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, या फिर आपने अपने शाइन करने का, अपनी ग्रोथ का बड़ा इंतज़ार किया हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा इंतज़ार किया था कि उनकी एक ऐसी पोजीशन होगी, वो बहुत रिच होंगे, वो बहुत वेल्दी होंगे। एंड हुआ ये है कि रिच आप हो गए हैं, आप वेल्दी हैं। कुछ लोगों के लिए टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ही किंग ऑफ पेंटिकल हैं, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलती है, सामने से दिखाती है कि बड़ा प्यारा, मतलब इंटेंशन बहुत प्यारी हैं, लवी डवी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर से उसकी एनर्जी बड़ी गंदी दिखाई पड़ रही है। मतलब आपके सामने ये सच्चाई आ जाए तो आप बिल्कुल डर जाएंगे, अपने पे डाउट होने लगेगा कि मैंने ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया है। पॉलिटिक्स 7 नंबर की एनर्जी है, इल्यूजन क्रिएट करना। इस थर्ड पार्टी ने अपने सारे काम कर लिए हैं। इसने क्या किया है, आपके पार्टनर के दिमाग में नई नई चीज़ें, उल्टी सीधी बातें बताना, आपके अगेंस्ट भड़काना, आपको लूज करेक्टर, मतलब जो भी कर पाए गंदगी वो सब कर चुकी है। 17 एंड 7 7 17 आपको दिख सकता है। ओके मैंने ये सब आपको बता दिया है स्टार्टिंग में, तो इसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 17 हो गया, 24 मतलब 6 6 का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं, लेकिन ये भांजी मार चुकी है, ये अपनी जगह बना के बैठी है। इसको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी लग्जरी है, जो भी कुछ इन्जॉयमेंट है, वो सब आपके हैं, क्योंकि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन वो बीच में घुस करके जैसे ज़बरदस्ती चीज़ें उड़ाना चाहती है, ग्रीडी हो सकती है। पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी मुझे दिख रही है। ओके 9 एंड 17 26 8 कार्मिक। आपने अपने पार्टनर का बहुत टाइम तक इंतज़ार किया है, आपने बहुत टाइम तक पार्टनर का वेट किया है, एंड आपके पार्टनर हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे हैं।
इसके पीछे थर्ड पार्टी रीज़न है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हमेशा उकसाने की कोशिश की, प्रोवोक किया कि पहले तुम पैसा अर्न कर लो। या तो वो पैसे की ग्रीडी है इस वजह से, या फिर प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है कि आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कह रही है कि पहले तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। थंडरबोल्ट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में टॉवर आया हुआ है। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे चाहिए। मतलब क्या है कि दो लोगों को आपस में फाइट करवा के फ़ायदा सारा खुद उठा लो एंड उन दोनों की ऐसी तैसी, उनका जो होता है हुआ करे, आई डोंट केयर। पॉलिटिशियन आप जानते हैं ना कैसे होते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है सारे बुरे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये, क्योंकि पॉलिटिशियन अगर होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे साथ में ये अजगर भी है। ओके, इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर ने सारा सच समझ लिया है एंड यहाँ पे कुछ टॉवर मूवमेंट आया है, कुछ तांडव हुआ है। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चलेगा। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को पता चल चुका है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को पता चलेगा, क्योंकि सबका साइकिल अलग है। हर कोई एक एज ग्रुप का नहीं है, हर किसी की डिवाइन टाइमिंग नहीं आ गई है। तो जब आपका टाइम आएगा तभी आपके पार्टनर को पता चलेगा। ओके, 16 7 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर को आपकी इनोसेंस का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके सीधेपन का आइडिया होगा एंड देन इनको रियलाइज़ होगा कि ये थर्ड पार्टी कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया हरकत की, इसने आपके ऊपर कितना ब्लेम किया, कितना आपका नाम खराब करने की कोशिश की। आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं एंड इस सब के पीछे, क्योंकि यहाँ पे महाकाल आ चुके हैं, इसका मतलब ये है, देखिए महाकाल 2 टाइम आए हैं। एक तो इस यहाँ पे ये देखिए ये आ गया महाकाल, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये जो थंडर बोल्ट का कार्ड है ये तांडव वाला है। मतलब सीधे सीधे शिव जी के भक्त हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप शिव जी को बहुत मनाते हैं तो शिव जी जैसे उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं कि चलो भाई तुम्हारा ट्विन फ्लेम ये है, शिव शक्ति यूनियन कहलाता है ना। तो शिव शक्ति यूनियन में शिव जी किसी और के पास कैसे जा सकते हैं, शिव जी तो आप ही के लिए आएंगे। यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है आपके पार्टनर को, इनको सच्चाई समझ में आ गई है। क्रिएशन, क्रिएशन को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप लोगों का कोई साथ में सोल पर्पस हो सकता है, मे बी आप लोग शमन वगैरह हो सकते हैं, आप लोगों की एनर्जी हीलिंग वाली हो सकती है, आप कोई हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेडिसिन में हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन भी हील करने का ही रास्ता है। अभी आयुर्वेद वगैरह हो सकता है या कोई भी रास्ता। ओके, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। यस, यहाँ पर जैसे जैसे किसी को रोग से मुक्ति कराना, किसी को किसी मुसीबत से आज़ादी दिलवाना। वैसे तो लिटरली इस कार्ड का यही मतलब है, जैसे बहुत सारी सोल यहाँ पे अटक गई हैं, उन सोल को आज़ादी दिलवाना, मे बी ये आपका काम है। लेकिन ये बहुत रेयर चीज़ है, तो ये कब तो काम आपका नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारी, अगर आपको स्पिरिट से आपका कनेक्शन रहता है, आपको ड्रीम में ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो सकती है, कोई ऐसी सिद्धि हो सकती है जिससे आप डेड लोगों को रिहा करवाएं इस दुनिया से जो फंस गए हैं। जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की असमय डेथ हो गई, किसी के साथ किसी का मर्डर हो गया एंड वो लोग अटके हुए हैं बिना किसी गलती के, तो आपका काम हो सकता है उनको यहाँ से आज़ाद करवाना। या फिर ये आपके पार्टनर का काम हो सकता है, या फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हो गया, ये 7 था, ये 8 हो गया। कार्मिक, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है। फिलहाल आपके पार्टनर की तो फीलिंग ये है कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जिसमें सच्चाई हो, जिसमें कोई छलकपट ना हो, जिसमें कोई, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड के ऊपर क्राउन है, मतलब सच को जहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाए, जहाँ पे छलकपट ना हो, जहाँ पर कोई भी ऐसी एक ब्यूटीफुल दुनिया, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर हर एक को उड़ने की आज़ादी हो,
यस, जहाँ पर पंख ना काटे जाते हों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये पंख काटने वालों में से है। मतलब कि किसी भी इंसान को आप कंट्रोल करके रखिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप उसको उड़ने ना दीजिए, क्योंकि उड़ जाएगा तो फिर मेरी पावर ख़त्म। क्योंकि यहाँ पर ये जो मुझे इसके कान में ईयरिंग दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसी पक्षी के पंख के ही हैं। मतलब ये कि दिखाना ऐसा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसी पक्षी के पंख कानों में पहनना मतलब अपनी ब्यूटी को बढ़ाना, अपने ईगो, अपने प्राइड के लिए किसी का भी नुकसान कर देना, लेकिन ऐसा शो ऑफ करना कि वो इंसान बहुत अच्छा है। ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन हो सकती है। बहुत डीप पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही हो सकती है, एंड आपके पार्टनर को सब समझ में आ चुका है। इसी वजह से इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। रिजेक्शन, इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इनको डर हो सकता है आपने पहले कभी किया हो, या फिर इन्होंने कभी आपको रिजेक्ट किया हो। तो कुल मिला के यहाँ पे 11 की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की, कि अब आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। आपके साथ अगर कुछ भी गलत किया है तो वो सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ज़्यादातर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब बस डिवाइन से होप है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके गाइज, जय माता दी।